Hello friends, welcome to your own YouTube channel Achieve Your Goal. Myself Preeti Saini. So friends, today we are going to discuss about plant pathology. तो फ्रेंड्स आज हम जानने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी को हिंदी में हम बोलते हैं पादप रोग विज्ञान। तो हमारा लेक्चर जो है इसमें हम प्लांट पैथोलॉजी क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, इसके फादर कौन है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। प्लांट पैथोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको उसका बेसिक जो है, बेसिक मींस उस जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग होता है, क्या डेफिनेशन होती है, क्यों इस सब्जेक्ट को रखा गया है, इसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पर दो शब्द आए हैं, प्लांट और पैथोलॉजी। बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी को हम फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। प्लांट पैथोलॉजी को हम फाइटोपैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अब फाइटोपैथोलॉजी मीन्स क्या होता है? अगर हम इस वर्ड को स्प्लिट करें, स्प्लिट मतलब अगर हम इसको अलग अलग पार्ट में ब्रेक करें तब इस वर्ड का क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ पर तीन शब्द हैं, फाइटो, पैथो और लॉजी। जहां फाइटो का मीनिंग होता है प्लांट, पैथो का मतलब होता है डिजीज एंड लॉजी मीन्स होता है स्टडी या नॉलेज। तो क्या डेफिनेशन हुई फाइटोपैथोलॉजी की? फाइटो मीन्स प्लांट, पैथो मीन्स डिसीज एंड लॉजी मीन्स स्टडी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम पेड़ पौधों में होने वाली बीमारियों के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्लांट पैथोलॉजी कहलाती है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद the study of disease is called plant pathology. Then plant pathology के जनक जो हैं, प्लांट पैथोलॉजी के फादर कौन है? वो है हेनरिच एंटोन डी बेरी। तो हेनरिच एंटोन डी बेरी को फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हेनरिच एंटोन डी बेरी ने सबसे पहले बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली बीमारियों के बारे में स्टडी की थी, अध्ययन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, डिजीज क्या होती है, रोग, अध्ययन। तो इन सब चीजों का मतलब क्या होता है? तो अगर हम बीमारी की बात करें, आप अपनी डेली लाइफ में सुनते होंगे कि ये बीमारी हो गई है, पेड़ में ये बीमारी हो गई है। तो इस बीमारी का मतलब क्या होता है? तो टर्म है बीमारी, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में डिजीज। अगर किसी प्लांट में कोई डिजीज है, कोई बीमारी हुई है, तो आप उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप पहले जो प्लांट है उसकी आप आउटर अपीयरेंस को देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं। बेसिकली क्या होता है, जब भी किसी प्लांट में कोई रोग लगता है या बीमारी होती है, तो फर्स्टली क्या होता है, उसकी जो लीफ होती है वो अपना कलर चेंज कर लेती है, मतलब वो ग्रीन से धीरे धीरे येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंडली उसकी रूट जो होती है, रूट का कलर भी चेंज हो जाता है, पत्तियों पर स्पॉट बनने शुरू हो जाते हैं। इस टर्म को हम बोलते हैं बीमारी। मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो प्लांट है वो अपनी नॉर्मल स्टेज से एबनॉर्मल स्टेज में जा रहा है। मतलब जो पहले प्लांट था वो नॉर्मल था, उसके बाद उसके अंदर कोई बीमारी हुई तो वो किस में चला गया? एबनॉर्मल स्टेज, मतलब असाधारण अवस्था में गया। इसे हम बोलते हैं क्या? बीमारी। सेकंड टर्म है रोग जनक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन। अब अगर किसी प्लांट में कोई बीमारी हो रही है, कोई रोग हो रहा है, तो उसका कोई पैथोजन जरूर होगा। ऐसा तो नहीं है कि डिजीज हुई है वो उसका कोई ना कोई फैक्टर जरूर रहा होगा। तो बेसिकली रोग जनक क्या होते हैं? पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजन को कोई भी एजेंट हो सकता है। दैट मीन्स वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, एल्गी भी हो सकती है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है, एंड वो कोई भी एबायोटिक फैक्टर भी हो सकता है। एबायोटिक मतलब अजैविक घटक भी हो सकता है, जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, पीएच हो गया, सोयल हो गया। ये सारे क्या होते हैं? रोगजनक। तो रोगजनक कोई भी एजेंट जो क्या करे? बीमारी कॉज करे,
डिजीज को कॉज करे उसे हम पैथोजन बोलते हैं, पैथोजन बोलते हैं। अब पैथोजन जो होते हैं, पैथोजन भी कई टाइप्स के होते हैं। तो पैथोजन्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं बायोटिक पैथोजन्स, बायोटिक पैथोजन्स। सेकंड है एबायोटिक पैथोजन्स। अब यहां पर 2 टर्म्स हैं, बायोटिक और एबायोटिक। जहां वर्ड आए बायो, बायो मीन्स होता है लिविंग, और जहां बायो के साथ ए शब्द जुड़ जाए तब मीनिंग होता है नॉन लिविंग। तो बायोटिक पैथोजन कौन से पैथोजन होंगे? जो लिविंग होंगे। लिविंग मीन्स जो चल फिर सकते हो, सांस ले सकते हो, उनको हम बायोटिक पैथोजन बोलते हैं। सेकंड है एबायोटिक पैथोजन। ये क्या होंगे? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग मतलब वो सजीव नहीं होंगे, निर्जीव फैक्टर होंगे। जैसे बायोटिक पैथोजन लिविंग पैथोजन है तो कौन कौन से होंगे? जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस एक्सेट्रा। एबायोटिक पैथोजन मतलब नॉन लिविंग फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे पीएच, टेम्परेचर, सॉयल, एटमॉस्फेयर। ये सभी फैक्टर्स एबायोटिक पैथोजन्स कहलाते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैथोजन। फर्स्ट बायोटिक पैथोजन, सेकंड एबायोटिक पैथोजन। बायोटिक मतलब जो लिविंग होंगे, एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग होंगे। तो इस वीडियो में हमने प्लांट पैथोलॉजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। डेफिनेशन क्या होती है, फादर कौन है, और जो पेड़ पौधों के अंदर बीमारियां हैं वो कौन कॉज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पैथोजन को डीपली पढ़ेंगे कि पैथोजन जो है वो कैसे प्लांट में बीमारियां उत्पन्न करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको प्लांट पैथोलॉजी के या किसी अनदर सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।